भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। यही से आइए। आप देख रहे हैं किस तरीके से बौद्ध धर्म के जो बौद्ध गुरु हैं वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को यहाँ से अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक ले जाना चाहते थे और एक मैसेज देना चाहते थे तमाम उन बौद्ध देशों को और भारत के तमाम बौद्ध अनुयायियों को कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से रहकर हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है कि इस बौद्ध समाज की सुनी जाए। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध अनुयायियों की जो याचिका थी उसको ये कहकर ठुकरा दिया कि ऐसी बकवास याचिकाएं आप बार बार क्यों डालते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं पैसों की और बाकायदा उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसके बावजूद भी हमारे जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं, बौद्ध बनते हैं, तो उन्होंने हार नहीं मानी है। आज वो दिल्ली से अंबेडकर भवन से इस मार्च का ऐलान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च का। और जैसे कि बनते ही लोगों ने कहा है कि इस मार्च को पूरे देश के अंदर वो निकालेंगे और अपनी बात को सरकार तक बिहार वहाँ पर सुनेंगे। परमिशन नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों का जैसा कि बनते दीक्षा भूमि जी ने आह्वान किया था आज के लिए कि इस आंदोलन को या इस शांतिपूर्ण मार्च कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा अंबेडकर भवन से आप लोग जंतर मंतर तक जाना चाहते थे। क्या वजह है कि अंबेडकर भवन के अंदर ही आपको लॉक कर दिया गया है? देखिए, एक तो बीमारी जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर लॉकडाउन का सिचुएशन है कंट्री में और लॉकडाउन के चलते हुए जो पुलिस अधिकारियों को आदेश ऊपर से मिले होंगे इन्होंने उन आदेशों का पालन किया है। जैसे कल ये बात हुई थी कि जंतर मंतर पर जो अधिकारी वहाँ पर थे उनके साथ जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अंबेडकर भवन से जंतर मंतर आ जाइएगा, हम आपका ज्ञापन राष्ट्रपति जी तक पहुँचवा देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर कल हो सकता है कोई प्रशासनिक निर्णय इन लोगों को लेना पड़ा हो और उसके चलते हुए इन्होंने अंबेडकर भवन से बाहर जाने की इजाज़त आज नहीं दी है। तो ये तो दोनों ही चीज़ें हैं कि दिल्ली पुलिस लगभग 2 घंटे से मेमोरेंडम बनते दीक्षा भूमि जी से मांग रही है, परमिशन मांग रही है, वो अभी तक कोई कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पाई है। देखिए, मैं इसका प्रोग्राम का क्योंकि ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ मैं, तो ऐसा है इस बारे में तो बनते दीक्षा भूमि ही अगर बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मेरी कार्य पद्धति है कि कोई भी समाज का कार्य होता है, मेरी कोशिश होती है कि उस कार्य में सहयोग हो। कल भी कुछ भंते और भी लोग आए थे, उनको भी सहयोग किया गया था और ये भंते जी जब हमारे पास आए तो हमने इनको भी सहयोग किया है क्योंकि ये कॉमन कॉज है और ये धर्म से जुड़ा मामला है। और इस कॉज में मैं कहूँगा कि भारत के हर बौद्ध धर्म के अनुयायी को इसमें भंते जी का सहयोग करना चाहिए। शांति मार्च का संदेश क्या था सर आज? शांति मार्च का संदेश यही था कि अगर साकेत में खुदाई के दौरान वहाँ पर अगर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो है ना भगवान बुद्ध की स्टैचू निकली हैं और उन स्टैचूज़ को अगर मीडिया ने भी दिखाया है तो डिमांड ये है समाज की, ना केवल भारत में रह रहे बुद्धों की बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे थाईलैंड है, चीन है, जापान है, श्रीलंका जो बौद्धिस्ट कंट्री है पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। ये मतलब एक ऐसा मैसेज है कि अगर वहाँ पर खुदाई के दौरान वहाँ पर बौद्ध धर्म की से जुड़ी हुई वहाँ पर जो है मतलब बौद्ध भगवान बुद्ध की स्टैचू निकल रही हैं तो निश्चित रूप से वहाँ बौद्ध विहार रहा होगा। तो उसमें यह है कि अगर वहाँ बौद्ध विहार है और जो चीज़ें निकल रही हैं उनके आधार पर अगर मंदिर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं और भी अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए वहाँ पर आपको एक बौद्ध विहार भी बनाना चाहिए। इस मांग के लिए तो पुरातत्व विभाग है ना सर देखने के लिए। देखिए, पुरातत्व विभाग से भी यही गुजारिश मतलब समाज कर रहा है कि अगर चीज़ें वहाँ निकल रही हैं तो उनको संभाल कर रखा जाए और वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए। तो वो सभी चीज़ें जो है पत्राचार के माध्यम से सरकार के साथ उठाई जा रही हैं। आज 5 अगस्त को मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पर शिलान्यास करने। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान क्या ऐसे किसी धार्मिक स्थल का शिलान्यास या पूजन कर सकता है? देखिए, मेरे से सवाल पत्रकारों ने बार बार पूछा। मैं ये कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री इतने मतलब उदार हैं कि वो अगर आज भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के लिए 5 तारीख को जा रहे हैं तो उन्होंने एक रास्ता खोला है। कल मस्जिद का अगर कहीं पर इनॉग्रेशन होगा वहाँ भी उनको जाना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई बौद्ध विहार बनेगा तो उनको वहाँ भी जाना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, एक नई पहल, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस आधार पर मंदिर के उद्घाटन करने से मना कर दिया कि वो शासन अध्यक्ष हैं। लेकिन इन्होंने अगर ये निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने तो मैं कहूँगा कि अच्छा निर्णय है और इसमें अगर आने वाले समय में तो इजाजत नहीं देता ना सर इस चीज, मंदिर में सेक्युलर है ना सर देश। देखिए, इसमें तो इस सवाल का जवाब अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तो ज़्यादा अच्छा है
क्योंकि उनका निर्णय मेरा निर्णय नहीं है ना, तो ये तो जवाब वो दें तो ज्यादा अच्छा है। देश में महामारी फैल रही है, इस टाइम मंदिर जरूरत है या अस्पताल हॉस्पिटल? निश्चित रूप से देखिए, पूरी दुनिया की मांग है कि अस्पताल होने चाहिए, निश्चित रूप से बेरोजगारी का इंतजाम आता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी मीडिया के माध्यम से राफेल जो आया है उसमें भी जो टीवी चैनल्स ने चलाया है कि अब तो पाकिस्तान और चीन बर्बाद हो जाएगा। मेरा कहना अगर फ्रांस तो बना रहे, फ्रांस से बनकर आए तो फ्रांस को तो पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहिए था। कितनी बेवकूफ़ी की बातें यहाँ का मीडिया फैला रहा है। 5 यहाँ पर राफेल आने के बाद में पाकिस्तान बर्बाद और चीन बर्बाद, इसका मतलब जो जहाँ से जहाज बनकर आए हैं तो वो जो देश है वो तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहिए। तो हमें जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। आज बेरोजगारी हमारे सामने है, भूखमरी हमारे सामने है, बीमारी हमारे सामने, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। चलिए ठीक है।